जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे एसएससी का दूसरा पार्ट। तो सेंट्रल कोनिकॉइड सेंट्रल कोनिकॉइड में आज हम पढ़ते हैं एक सेंट्रल कोनिकॉइड के साथ किसी लाइन का इंटरसेक्शन करवाया जाए तो कितने पॉइंट मिलते हैं या फिर कैसे पॉइंट मिलते हैं, कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है। तो हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड और सेंट्रल कोनिकॉइड को सीसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन तो सबसे पहले क्या है, एक सीसी का इक्वेशन मानना पड़ेगा और एक लाइन का इक्वेशन मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ सीसी हो जाएगी। माना सेंट्रल कोनिकॉइड एक केंद्रीय समकोच का समीकरण है कैपिटल A x स्क्वायर प्लस कैपिटल B y स्क्वायर प्लस कैपिटल C z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 एंड एक लाइन इक्वेशन मान लेते हैं एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन मान लीजिए कि कोई अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली एक लाइन है। ये हो जाएगी x माइनस अल्फा अपॉन एल y माइनस बीटा अपॉन एम z माइनस गामा अपॉन एन और बराबर में मान लेते हैं r से इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 यानी लाइन की इक्वेशन है, इससे हम एक पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट निकाल सकते हैं। तो वो पॉइंट हो जाएगा x, y, z और ये पॉइंट हो जाएगा, इधर देखिए आप एल आर प्लस एल्फा, यानी इसको इसके बराबर करते हैं तो एल आर प्लस एल्फा हो जाएगा। एल आर प्लस एल्फा एम आर प्लस बीटा एम आर प्लस बीटा एन आर प्लस गामा एन आर प्लस गामा। अब कोई भी यहाँ देख सकते हैं जैसे कि सीसी है, कोई भी सीसी मान लीजिए कि ये सीसी है, इस सीसी के अंदर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करवाते हैं तो देख सकते हैं कि ये लाइन है, इस लाइन का ये पॉइंट एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये पॉइंट इस सीसी को, ये लाइन इस सीसी को काटती है और ये पॉइंट इस पॉइंट की कल्पना करें तो ये पॉइंट इस लाइन का पॉइंट भी है और ऐसे सीसी का भी पॉइंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट यदि इस सीसी को सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा देते हैं। सो बाय वन इम्प्लाइज यहाँ पे लिख सकते हैं कि a इनटू में x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एल आर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस b एम आर प्लस बीटा एम आर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, जेड की हो जाएगी एन आर प्लस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे r हमारी मानी हुई चीज है तो इसमें r में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे, इम्प्लाइज इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो r स्क्वायर की टर्म यहाँ आती है, एक यहाँ पे r की टर्म आएगी, एक कांस्टेंट की टर्म आएगी अल्फा के रूप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यों, क्योंकि अपने पास a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। यदि इसको हम ऐसे कर दें r प्लस a का होल स्क्वायर तो r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस
ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की टर्म एक आ रही है, यहाँ पे एक आर की टर्म आ रही है और एक कांस्टेंट की टर्म आ रही है। तो इसी प्रकार इसमें भी एक आर स्क्वायर की टर्म आएगी, एक आर की टर्म आएगी, कांस्टेंट की टर्म आएगी। सेम प्रोसेस इसमें और इसमें होगा, एक आर स्क्वायर की टर्म, एक आर की टर्म और एक कांस्टेंट, सेम प्रोसेस इसमें। तो तीनों में ही आर स्क्वायर की टर्म एक जगह ले लेते हैं और आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। इसी प्रकार तीनों में स्मॉल आर एक जगह कर लेते हैं और आर कॉमन ले लेते हैं, बाकी कांस्टेंट बचा हुआ एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे एम स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर आर स्क्वायर ले लिया हमने कॉमन। तो हमारे पास बचा कैपिटल ए इंटू में एल स्क्वायर प्लस कैपिटल बी इंटू में एम स्क्वायर प्लस कैपिटल सी इंटू में एन स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर ले लिया हमने कॉमन, प्लस इसमें आ जाएगा 2L अल्फा, 2M बीटा, 2M गामा। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, साथ में हम ले लेते हैं R कॉमन। तो 2 इस साइड कॉमन ले लेंगे, R उस साइड कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2L अल्फा में से 2R कॉमन ले लिया, LR बचा यहाँ पे LR, प्लस यहाँ LR के साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है कैपिटल A कांस्टेंट, तो कैपिटल A कांस्टेंट प्लस कैपिटल B इंटू में एम आर बीटा, तो एन बीटा आ जाएगा, प्लस C इंटू में एन आर गामा, और 2 बाहर ले लिया, आर इस साइड तो एन और गामा बचेगा, और आर बाहर को ले लिया, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अल्फा स्क्वायर यानी ए अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, बी बीटा स्क्वायर, सी गामा स्क्वायर, और माइनस इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा अपना ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर, और माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अल्फा, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है, ये डिपेंड एल एम एन अल्फा बीटा गामा गिवन होते हैं, आर मानी हुई चीज है। तो यहाँ देख सकते हैं एक्स वाई जेड डिपेंड करता है आर की वैल्यू के ऊपर, आर की वैल्यू, और यहाँ पे देख सकते हैं आर पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो इसको, और आर में इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 इज क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के रूट कितने आते हैं, जितनी उसकी पावर होती है उसके उतने ही रूट आते हैं। तो इसमें द्विघात समीकरण है तो आर की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएगी। तो यहाँ हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें इस चीज से क्लियरली पता चल रहा है कि आर की इस इक्वेशन को सोल्व करने के पश्चात यहाँ पे आर की 2 वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो सिंस इक्वेशन 3 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इसलिए इक्वेशन नंबर 3 हैज 2 रूट्स, इक्वेशन 3 हैज 2 रूट्स। मान लेते हैं R1 और R2, मान लेते हैं लेट ये R1 कोमा R2, R1 और R2 से, ठीक है। R1 और R2 आ गए। अब R1 और R2 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास x y z की 2 वैल्यू आ जाएगी। x y z की 2 वैल्यू आते ही ये जो वैल्यू होती है ये इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, हेंस इंटरसेक्ट पॉइंट, हेंस इंटरसेक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट का मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु। अब प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड पूछा जाएगा डायरेक्ट लिखा फिर एल आर वन प्लस अल्फा, एल आर वन प्लस अल्फा, एम आर वन प्लस बीटा और एम आर वन प्लस गामा, और एन दूसरा हो जाएगा एल आर टू प्लस अल्फा कोमा एम आर टू प्लस बीटा एन आर थ्री प्लस गामा।
ये इसके इंटरसेक्ट पॉइंट हो गए। इंटरसेक्ट पॉइंट जब भी निकालते हैं तो इसी प्रोसीजर से निकालेंगे। इसका कोई स्टैंडर्ड ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है, डायरेक्ट इसमें पुट करके रख देंगे। यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में दो रूट आएंगे, दोनों रूट हम यहाँ पे इस पॉइंट में रखेंगे। ये पॉइंट दो जनरेट करेगा, दोनों पॉइंट इसके इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं। तो वहां से क्लियरली पता चल रहा है कि इंटरसेक्ट पॉइंट किसी लाइन और एक सीसी का इंटरसेक्ट पॉइंट कितने होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं। इसके आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हमने इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लिया। अब इंटरसेक्ट पॉइंट की खास बात ये होती है, जैसे ये एक सीसी है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रोड एक सीसी तो होता है इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे इसको कट कर दिया, ठीक है। अगर इस ये लाइन है, इस साइड चली जाएगी और नजदीक चली जाएगी तो ये पॉइंट और नजदीक आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी तो ये पॉइंट और नजदीक आ जाएगी। और मान लीजिए कि दोनों पॉइंट एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो जाते हैं, संपातिक हो जाते हैं, तो इंटरसेक्ट पॉइंट इसके टेंजेंट पॉइंट कहलाते हैं। और टेंजेंट पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन होती है उसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। और स्पर्श रेखा का जो बिंदु पथ होता है, लोकस ऑफ ए टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन कहलाता है इसके इस लाइन का लोकस। तो कहने का मतलब है इंटरसेक्ट पॉइंट यदि एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो जाते हैं तो उसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्ट लाइन नहीं बोलते। इंटरसेक्ट लाइन में 2 पॉइंट मिलेंगे और टेंजेंट लाइन में एक पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा। अब अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट ए पॉइंट ऑफ सीसी। तो हेडिंग डाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब टेंजेंट प्लेन एट ए गिवन पॉइंट, चलो सीधा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट ए गिवन पॉइंट एट अल्फा बीटा गामा ऑफ ए सीसी। इसे कितना इक्वेशन डाल सकते हो आप कि केंद्रीय समकोण का पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर टेंजेंट प्लेन या स्पर्श समतल का समीकरण। सीसी पर अल्फा बीटा गामा बिंदु पर स्पर्श समतल का समीकरण। तो एक तो सीसी गिवन मिलेगा अपने को, ये एक और एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा गिवन मिलेगा। तो दोनों पॉइंट मान लेते हैं डायरेक्ट। इक्वेशन ऑफ सीसी, इक्वेशन ऑफ सीसी क्या हो जाएगा, ax² प्लस by² cz² इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। और क्लियरली टेंजेंट पॉइंट कौन सा है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि यदि टेंजेंट प्लेन इसका निकालना है, ये एक सीसी है और इसका टेंजेंट प्लेन निकालना है तो टेंजेंट लाइन निकालनी पड़ेगी, उसका लोकस देखना पड़ेगा। एक तरीका ये होता है। और टेंजेंट लाइन हो या टेंजेंट प्लेन हो, पॉइंट इस सीसी और लाइन या टेंजेंट प्लेन का कॉमन पॉइंट होता है। तो ये जो पॉइंट अल्फा और बीटा गामा होता है, ये पॉइंट लाइन का भी होता है या प्लेन का भी होता है और सीसी का भी होता है, कॉमन होता है। यानी लाइन है तो लाइन, प्लेन है तो प्लेन, ये पॉइंट इसका भी होता है और इस सीसी का भी होता है। तो ये अल्फा बीटा गामा है, ये इस सीसी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ से यहाँ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट सीसी। तो यहाँ पे पॉइंट गिवन पॉइंट is alpha beta और gamma, since alpha beta gamma is on cc के ऊपर है इसलिए cc के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। सो बाय 1 इंप्लाइज ये हो जाएगा a alpha स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, और अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली लाइन एंड
यहाँ से अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली लाइन क्या हो जाएगी, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली लाइन का एक समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा अपॉन एल y माइनस बीटा अपॉन एम एंड z माइनस गामा अपॉन एम इज इक्वल टू, कोई r मान सकते हो, चाहो तो आप लोग जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे हो जाएगा r ऐसे, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे अलग डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ये डायरेक्शन क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभार, और अल्फा बीटा गामा से ये लाइन गुजरती है। अब देख भाई यहाँ से इस लाइन का इक्वेशन आ गया, अब लाइन का इक्वेशन आएगा तो इस लाइन से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट आएगा, और आर्बिट्रेरी पॉइंट इसका पॉइंट होगा यदि ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले इसकी आर्बिट्रेरी पॉइंट निकालते हैं, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट हो जाएगा इसका, सो इसलिए x, y, z, और इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट हो जाएगा एल आर प्लस अल्फा, एल आर प्लस अल्फा, एम आर प्लस बीटा, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा, एन आर प्लस गामा। ये इसका एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा। आर्बिट्रेरी पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट यही होना पड़ेगा इसको। तो इसका टेंजेंट पॉइंट होने के लिए इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो पॉइंट अल्फा एक्स वाई जेड इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा तो ये इसका टेंजेंट पॉइंट है। या इसको ऐसे लिख सकते हो कि अल्फा बीटा गामा को इसका टेंजेंट पॉइंट माने तो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करवा देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हो इफ x, y और z is tangent point of CC, then यदि x, y, z इस CC का टेंजेंट पॉइंट है, स्पर्श बिंदु है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ इसमें पुट करवाने पर a और ये देगा एल आर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी एम आर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एम आर प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस सी एन आर प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और पीछे वाला डेरिवेशन भी कैसा उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर की टर्म एक साथ कर देंगे तीनों में, आर की टर्म एक साथ और कांस्टेंट टर्म बचे हुए एक साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए और यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे कैपिटल सी एन स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ओके, यहाँ पे 2 फिर से 2 कॉमन ले लिया, क्या गया 2 एल आर अल्फा, आर भी कॉमन ले लेंगे आगे की साइड और 2 इस साइड कॉमन ले लेंगे, तो 2 तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा एल अल्फा और उसके साथ में एक और मल्टीप्लाई करें तो a इंटू में एल अल्फा b इंटू एन बीटा प्लस c इंटू एन गामा और बाहर आ जाएगा r प्लस कांस्टेंट देखो अल्फा स्क्वायर a अल्फा स्क्वायर b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आ सकता है a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर तक रखो इज इक्वल टू 1। यहाँ से देख सकते हो आप इक्वेशन नंबर 2 में देखो a अल्फा स्क्वायर b बीटा स्क्वायर c गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी, तो यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग 2 सिर्फ इतना ही लिखोगे आप, ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती है। यूजिंग 2 बी
तो यहाँ ये हो जाएगा कैपिटल ए एल स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू में, और ये हो जाएगा कैपिटल ए एल्फा प्लस एल बी इंटू में एन बीटा प्लस सी इंटू में एन गामा और आर इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 यूज करने का मतलब है इसकी वैल्यू यहाँ से 1 पुट कर दी और 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, बराबर में बचा 0। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं आसानी से हम लोग आर स्क्वायर की टर्म है, आर की टर्म है, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं बची है। तो कांस्टेंट टर्म नहीं बची तो यहाँ पे देख सकते हैं आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूल आते हैं, 2 रूट आते हैं और 2 रूट में से एक आर कॉमन ले लेंगे तो आर इज इक्वल टू 0, यानी एक रूट तो हमें पता है कि आर इज इक्वल टू 0 आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस, और एक्स वाई जेड है टेंजेंट पॉइंट है, और टेंजेंट पॉइंट हमेशा एक पॉइंट होता है स्पर्श बिंदु, यानी टेंजेंट पॉइंट होता है तो इंटरसेक्ट पॉइंट, 2 इंटरसेक्ट पॉइंट आपस में कोइंसिडेंट हो जाते हैं, संपाती हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट। तो यहाँ पे आर की दोनों की वैल्यू, यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, टेंजेंट पॉइंट है, इसका मतलब आर की 2 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों की दोनों वैल्यू बराबर वैल्यू आएगी। अब जब बराबर वैल्यू आती है तो हमें इस बात का तो पता है कि आर की एक वैल्यू 0 आ रही है तो दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। और 0 कब पॉसिबल है, 0 तब पॉसिबल है जब यहाँ से इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाता है, तो r समथिंग इनटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये तो 0 हो नहीं सकता, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और r की 2 वैल्यू आ जाएगी 0,0। या फिर दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हो आप, इसमें से r कॉमन ले लीजिए आप, और r कॉमन ले लेंगे तो एक r इज इक्वल टू 0 और दूसरे r इज इक्वल टू 0 तब आएगा जब इसके कोएफिशिएंट को 0 कर देंगे। देखो दूसरा तरीका बताता हूँ, पहला तरीका समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R और ये हो जाएगा कैपिटल A एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ एक आर बचेगा, एक आर कॉमन ले लिया है, प्लस 2 इंटू में ये हो जाएगा कैपिटल ए एल अल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा, और आर कॉमन ले चुके हैं हम लोग, इट्स इक्वल टू 0, इट्स इक्वल टू 0। यहाँ से देख सकते हो आप आर इसमें कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया, इम्प्लाइज या तो r इज इक्वल टू 0 है, और या r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा, इसको आगे ले जाओ और इसको इसके बटा मिल जाएंगे, तो r बराबर हो जाएगा माइनस, या r इज इक्वल टू -2 इंटू में और इसका a एल अल्फा प्लस b एन बीटा प्लस c एन गामा अपॉन, और ये इसके बटा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा a एल स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि दोनों अलग अलग नहीं हो सकती आर की वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट है तो इसमें आर की वैल्यू बराबर आएगी, जबकि एक वैल्यू क्लियरली पता है हमें आर बराबर 0 है, तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। जब दूसरी वैल्यू 0 होगी तो इसके बराबर 0 मान लेंगे, 0 मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, तो 0 तो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस x y z is tangent point, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मैं मिटाता हूँ इस साइड से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे ठीक है, सो r तो क्या हो जाएगा, implies r is equal to 0 और या फिर एंड आ जाएगा यहाँ पे, एंड r is equal to this, r is equal to 0 सीधा ही कर दीजिए आप, तो नहीं ऐसे करने की, r is equal to 0 implies क्या हो जाएगा, -2 into में a l अल्फा प्लस b एन बीटा प्लस सी एन गामा अपॉन, और ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू
0। ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, क्या बचेगा? इम्प्लाइज कैपिटल A L अल्फा, कैपिटल B N बीटा, कैपिटल C N गामा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये कंडीशन आ गई। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में देखिए आप x माइनस अल्फा अपॉन l, y माइनस बीटा अपॉन n और z माइनस गामा अपॉन n इज इक्वल टू r, ऐसा कुछ था इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे l क्या है? यहाँ पे हमारी मानी हुई चीज है, हमें गिवन नहीं है l, तो l को इक्वेशन नंबर 2 से एलिमिनेट करने पर, तो एलिमिनेटिंग या विलोपन करने पर एक ही बात है, एलिमिनेटिंग L and N with the help of equation number 2, with the help of equation number 2 we get क्या मिलेगा भाई? L की जगह x माइनस अल्फा, देख लो वहां पे आप इक्वेशन ये मिलेगी x माइनस अल्फा अपॉन l, y माइनस बीटा अपॉन n और z माइनस गामा अपॉन n इज इक्वल टू r। ये था, आगे इसमें से था। तो आप दो तरीके से कर सकते हो इसको, या तो l इस साइड ले जाओ, r इस साइड ले जाओ, तो l की वैल्यू हो जाएगी z माइनस अल्फा अपॉन r, n की वैल्यू हो जाएगी z y माइनस बीटा अपॉन r और n की वैल्यू हो जाएगी z माइनस गामा अपॉन r। ये वैल्यू रखेंगे तो r कॉमन लेके कट जाएगा इधर से। तो हम क्या करते हैं, l की वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं, x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा और z माइनस गामा। तो ये हो जाएगा a, l की वैल्यू हो जाएगी x माइनस अल्फा और अल्फा ऑलरेडी है, प्लस b, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से y माइनस बीटा, y माइनस बीटा और बीटा है ऑलरेडी बीटा, प्लस c और n की वैल्यू z माइनस गामा, z माइनस गामा और इनटू में यहाँ पे गामा है इज इक्वल टू 0 है। सो इम्प्लाइज इसको सॉल्व करो, ax अल्फा by बीटा या x a अल्फा x बोलोगे तो और भी अच्छा लगेगा, x एक वेरिएबल है, लास्ट में आना चाहिए। तो यह आ जाएगा a अल्फा x प्लस b बीटा y प्लस c गामा और z। ओके, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस और यहाँ से a अल्फा स्क्वायर, b बीटा स्क्वायर, c गामा स्क्वायर, a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर और c गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर, ये तो शायद 2 या 3 थी, मेरी 3 नंबर इक्वेशन थी। इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, a अल्फा स्क्वायर, b बीटा स्क्वायर और c गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 पुट किया था यहाँ पे इस प्रकार। तो इस प्रकार यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, आगे ले जाएंगे। तो यूजिंग 2 आगे लिख देंगे बाद में, तो यहाँ से आ जाएगा a अल्फा x प्लस b बीटा y प्लस c गामा z और इसको आगे ले जाएंगे इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 और यहाँ पे लिख देंगे हम यूजिंग 3 है 2 है। ओके, तो ये कंडीशन निकल के आई है। ये कंडीशन किसकी होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा ऑफ ACC, यानी CC के टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, हेंस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ द CC, यानी अतः ये केंद्रीय समतल का स्पर्श समतल का समीकरण है या स्पर्श तल का समीकरण है। तो हेंस द इक्वेशन is tangent plane of CC at alpha beta gamma, तो ये इक्वेशन याद रख सकते हो आप भाई। आपको याद रखने का आसान तरीका भी है इसका, सीधा याद रख सकते हो आप। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले, उसके बाद में हम एक याद करने का तरीका बताते हैं इसको।
ओके, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपनी फाइनल इक्वेशन ये आई है, तो इसको याद करने का तरीका देखो। एक पहले आप देखिए गिवन इक्वेशन कैसे थी, इक्वेशन ऑफ सीसी कैसे होती है, ये होती है कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है, ये इक्वेशन होती है। और टेंजेंट प्लेन कौन से पॉइंट पे निकालना है, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, ओके। तो कैपिटल यहाँ पे कौन से पॉइंट पे निकालनी है, अल्फाबेटल लेवल पे। तो टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा और गामा। तो सीधा कैसे याद करोगे इसको, यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, 2 पावर है, y की पावर 2 है और z की पावर 2 है। इनको अलग अलग करो। x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, y स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, y इंटू वाई, और z स्क्वायर को लिखेंगे z इंटू जेड। तो x इंटू एक्स को x स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू एक्स, तो एक x की जगह पे अल्फा कर देंगे, एक y की जगह पे बीटा कर देंगे, एक z की जगह पे गामा कर देंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगी टेंजेंट इक्वेशन हो जाएगी इसकी, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट दिस। ये हो जाएगा कैपिटल A x इंटू एक्स, तो एक x की जगह पे अल्फा, एक x सेम का सेम, प्लस b y इंटू वाई, एक y की जगह पे बीटा, एक की जगह पे y, एक की जगह पे बीटा, एक की जगह पे y, प्लस c सेम का सेम, इंटू z इंटू z, एक z की जगह पे तो गामा, एक की जगह पे z इक्वल टू 1। ये टेंजेंट प्लेन है इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में आप मैच कर सकते हो, दोनों इक्वेशन सेम है। ये इसका याद करने का तरीका है। अब आप लिखोगे इसके नीचे इसका एक स्पेशल काइंड लिख सकते हो आप, या पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर केस में ये है कि सीसी इफ इक्वेशन ऑफ सीसी ये हो जाता है कि इलिप्सॉइड के लिए देख लेते हैं। इलिप्सॉइड क्या है, इफ सीसी इज इलिप्सॉइड, सीसी क्या है, इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ये होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है कि कैपिटल A की जगह क्या कर देंगे हम, 1 अपॉन a स्क्वायर, कैपिटल B की जगह पे 1 अपॉन b स्क्वायर, कैपिटल C की जगह पे 1 अपॉन c स्क्वायर, और इस इक्वेशन में यही करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल A की जगह क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन, तो स्पर्श तल का समीकरण, स्पर्श समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, कैपिटल A की जगह क्या करना है, 1 अपॉन a स्क्वायर, तो 1 अपॉन a स्क्वायर कर देंगे, तो अल्फा x अपॉन a स्क्वायर, आगे प्लस बीटा y अपॉन b स्क्वायर, प्लस गामा z अपॉन c की जगह लिख देंगे 1 अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेम का सेम। और आगे जाके ये इक्वेशन हम डायरेक्ट यूज में लेंगे, तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो। सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पे टेंजेंट प्लेन लिखेंगे तो 1 अपॉन a स्क्वायर सेम का सेम, एक x इंटू एक्स की जगह पे एक x की जगह पे अल्फा, दूसरे x सेम का सेम, प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर सेम का सेम, y इंटू वाई को बीटा इंटू वाई, यानी एक y की जगह पे बीटा कर दिया, प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर सेम का सेम, z स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा z इंटू जेड, एक z की जगह पे गामा आ जाएगा, तो गामा z इज इक्वल टू 1 सेम का सेम है। देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट प्लेन ऑफ ए सीसी या ऑफ ए इलिप्सॉइड बोल सकते हैं। अब इसका हम स्पेशल पर्टिकुलर केस ले लिया सीसी, ओके। तो इस प्रकार हमने और कुछ है इसमें नहीं,
तो ये है अपना इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। ओके, इसको एक राउंड में फिर देख लीजिए, इसकी प्रोसेस याद करने का तरीका इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ। तो अब इसको एक नजर में कैसे देखते हैं। सबसे पहले सीसी का टेंजेंट इक्वेशन पूछा है, तो सीसी का टेंजेंट इक्वेशन पूछा है, तो सबसे पहले एक सीसी का इक्वेशन या तो गिवन होगा या हम मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और उसके बाद में हमें चाहिए टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन, तो एक टेंजेंट पॉइंट अपने को गिवन मिलेगा कि इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाल। तो टेंजेंट पॉइंट दे दिया यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा गिवन मिलेगा और एक सीसी का इक्वेशन गिवन मिलेगा। दो चीज मिलेगी आपको, दोनों से आपको टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उस पॉइंट से गुजरने वाली एक लाइन, और वो पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट जहां पर भी है उस पॉइंट को जैसे कि सीसी के ऊपर है, तो सीसी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देंगे, पहली बात। दूसरा, उस पॉइंट से गुजरने वाली एक रेखा का समीकरण निकालेंगे, तो रेखा का समीकरण आ जाएगा x माइनस अल्फा अपॉन एल y माइनस बीटा अपॉन n इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n, और इज इक्वल टू r हम मान लेते हैं कि रेशियो चिन्ह क्या r के बराबर है। ओके, तो लाइन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू मिटा दिया यहाँ पे, एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी एल आर प्लस अल्फा एम आर प्लस बीटा एन आर प्लस गामा। ओके, और ये पॉइंट टेंजेंट पॉइंट होगा यदि कब होगा, जब इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी सीसी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सीसी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा इसमें, तो इसको सेटिस्फाई करवा देंगे। आर स्क्वायर में देखेंगे कि आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो यहाँ से दोनों आर की वैल्यू सेम बनेगी, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट है, और टेंजेंट पॉइंट है दोनों वैल्यू, इसकी आर की वैल्यू 0 0 आ रही है, और 0 0 आएगी तो दूसरी वैल्यू भी 0 बनेगी, दूसरी वैल्यू 0 बनेगी, तो इससे एक कंडीशन निकल के आ रही है। कंडीशन सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एल एम एन हमारी मानी हुई चीज है, तो एल एम एन की वैल्यू हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी ऐसी वैल्यू से जो क्वेश्चन में गिवन है। तो x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा, यहाँ से इक्वेशन से हम इसमें सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको अलग अलग क्रम में करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 में पता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको आगे ले जाएंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। याद करने का तरीका मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। याद करने का तरीका क्या है कि x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, स्क्वायर में भी बताया था इसे, तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर 2 है, तो इसको अलग अलग कीजिए, एक x एक y और एक z की जगह पे अल्फा बीटा गामा कर दीजिए, ये हो जाएगा a अल्फा x प्लस b बीटा y प्लस c गामा z इज इक्वल टू 1। इसकी पर्टिकुलरनेस देखेंगे तो cc ले लीजिए, इलिप्सॉइड का मतलब कैपिटल है, कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू होती है 1/t स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर। और इसी इक्वेशन में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी की जगह पे 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे l अल्फा x अपॉन a स्क्वायर प्लस बीटा y अपॉन b स्क्वायर गामा z अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें भी याद करने का सेम तरीका है। सेम तरीका कैसे है कि यहाँ से x को x अल्फा x अपॉन a स्क्वायर बीटा y अपॉन b स्क्वायर गामा z अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ चुकी है। तो सीसी का टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाली है। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि कोई प्लेन यदि गिवन है तो सीसी कोई प्लेन गिवन तो सीसी को टेंजेंट करेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी। तो आगे वाली क्लास में देखते हैं हम कंडीशन ऑफ ए टेंजेंसी। मान लीजिए कि कोई सीसी दे रखा है, गिवन मिलेगा, एक प्लेन दे रखा है, गिवन मिलेगा, और इन दोनों को आपस में यदि ये प्लेन कोई भी प्लेन गिवन है वो उसका टेंजेंट प्लेन है, तो टेंजेंट प्लेन है तो उसकी कंडीशन क्या है, यानी एल एम एन और पी गिवन
गिवन है तो उसकी कंडीशन क्या आएगी। ठीक है, हम अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।